हेलो स्टूडेंट्स। तो मैट्रिसेस में हमने बहुत सारा चीज़ डिस्कस कर लिया था। मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद ट्रांसपोज निकालना, फिर एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना। अब एक बहुत ही आगे का इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसको बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, किसी मैट्रिक्स का हम एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, ध्यान से सुनना, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। हर साल जेईई मेंस में, बोर्ड में इससे सवाल आता है। एडजॉइंट के बेसिस पे ही हम लोग आगे इन्वर्स डिफाइन करेंगे। ठीक है, और इन्वर्स का कॉन्सेप्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, काम का है, ध्यान से समझना। एट द सेम टाइम बहुत ही आसान है, कुछ भी इसमें बहुत ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, एडजॉइंट का पहले मतलब क्या है मैं पहले बता देता हूँ। जैसे मान लो कोई भी एक मैट्रिक्स है ए 1 2 3 4, एकदम सिंपल सा हमने एक मैट्रिक्स लिया। अब हमको इसका एडजॉइंट कैलकुलेट करना है। तो तुम क्या करो, कोफैक्टर निकालने तुम्हें आता होगा। अगर कोफैक्टर निकालने तुम्हें नहीं आता है तो डिटर्मिनेंट्स का लेक्चर 1 देख लो। लेक्चर फर्स्ट ऑफ डिटर्मिनेंट में हमने कोफैक्टर निकालना बताया है। वैसे ये एडजॉइंट और इन्वर्स वाले चैप्टर में आपको डिटर्मिनेंट्स का रिक्वायरमेंट पड़ेगा थोड़ा बहुत। ठीक, तो हमने क्या बोला, C11 यानी कोफैक्टर ऑफ दिस 1 1 पोजीशन, ये कितना होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बंद होगा, 4 हो जाएगा। फिर C22, सॉरी 22 नहीं 12 बोलो, C12 कितना होगा, फर्स्ट और सेकेंड मैंने इस 2 का, ये जो 2 है इसका कोफैक्टर क्या होगा, माइनस साइन के साथ आएगा, 3 आ जाएगा। फिर C21 ये 3 आएगा, 3 नहीं आएगा सॉरी, इस 3 का कोफैक्टर ये 2 आएगा माइनस के साथ, और C22 इस 4 का कोफैक्टर ये प्लस के साथ 1 आएगा। तो ये कोफैक्टर्स तुमने निकाल दिया। अब क्या करो, कोफैक्टर का यूज़ करके एक मैट्रिक्स बनाओ। मतलब स्टेप समझो ध्यान से। किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले उस मैट्रिक्स का जितना भी एलिमेंट है सारे एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकालिए और कोफैक्टर से एक नया मैट्रिक्स तैयार कीजिए। तो लेट B इज इक्वल टू कोफैक्टर जो आया है C11 C12 C21 C22, ये एक मैट्रिक्स बनाओ कोफैक्टर से। तो 4 -3 -2 1। ठीक है, अभी काम ख़त्म नहीं हुआ है, अभी इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। तो हम डिफाइन करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, उसको डिनोट करते हैं एडजॉइंट ए से। वो क्या हो जाएगा, इस मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज हो जाएगा। अब बी का ट्रांसपोज कैसे लिखोगे, ट्रांसपोज कैसे लिखते हैं, रो को कॉलम बना देते हैं, कॉलम को रो बना देते हैं। तो फर्स्ट रो है 4 -3, यहाँ फर्स्ट कॉलम बनाओ 4 -3, सेकेंड रो है -2 1, तो ये सेकेंड कॉलम -2 1। तो देयरफॉर एडजॉइंट ए क्या दिखा तुमको, 4 -2 -3 1, ये आपका एडजॉइंट हो गया। तो किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने के लिए क्या स्टेप है, स्टेप नंबर 1, उस मैट्रिक्स का जितना भी एलिमेंट है सारे एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकालो। स्टेप नंबर 2, उस कोफैक्टर से एक नया मैट्रिक्स बना लो। स्टेप नंबर 3, जो नया मैट्रिक्स बनाए हो उसका ट्रांसपोज ले लो, तब जो आपको मैट्रिक्स मिलेगा दैट विल बी द एडजॉइंट ऑफ रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। अच्छा, अब एक चीज़ समझो, ये तो हो गया बोर्ड में बोलेगा सॉल्व करने के लिए, बोर्ड एग्जाम में तो ऐसे फाइंड करेंगे। इसका शॉर्ट ट्रिक देखो। अब short trick to find adjoint of 2 by 2 मैट्रिक्स। ठीक है, किसी भी 2 by 2 मैट्रिक्स का हम एडजॉइंट एक लाइन में, मतलब 2 सेकेंड में कैसे निकालेंगे, एकदम 2 सेकेंड ही लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। फॉर्मूला क्या है, ध्यान दो। ए अगर तुम्हारे पास है ABCD, ये अगर मैट्रिक्स ए है तो इसका एडजॉइंट डायरेक्टली कैसे लिखेंगे, देखो
है ना, डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर दो, मतलब ए डी है तो उसको डी ए बना दो, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट्स को क्या किया तुमने, इंटरचेंज कर दिया, और बाकी जो दो एलिमेंट है बी और सी, उन दोनों का साइन चेंज कर दो, मतलब बी है तो उसको माइनस बी कर दो, सी है तो उसको माइनस सी कर दो, बस इतना सा काम करना है। जैसे ए अगर तुम्हारे पास 1 2 3 4 है तो इसका एडजॉइंट कैसे लिखोगे, एडजॉइंट ऑफ ए, डायगोनल को चेंज करो, 1 4 है तो 4 1 हो जाएगा, 2 को -2, 3 को -3। देखो ऊपर तुम ही ने सॉल्व किया है, ये और ये सेम है ना, 4 1 -2 -3। तो ऊपर जो तुमने सॉल्व किया है वो प्रॉपर मेथड से किया है, यहाँ पे हम तुमको शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं। ऑफ कोर्स ये शॉर्ट ट्रिक जो है डोंट यूज इन बोर्ड एग्ज़ाम में आपको ये शॉर्ट ट्रिक यूज़ नहीं करना है बोर्ड एग्ज़ाम में, ठीक है। ओके, तो ये चीज़ समझ में आ रहा है कि एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, ठीक है। एडजॉइंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही होता है। चलो हम डेफिनेशन लिख देते हैं फिर एडजॉइंट का, डेफिनेशन ऑफ एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। डेफिनेशन समझना अच्छे से। डेफिनेशन क्या होता है, लेट A इज इक्वल टू Aij n/n बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, ठीक है। कोई स्क्वायर मैट्रिक्स मान लो, देन ठीक है द मैट्रिक्स ठीक है, एक सेकेंड, adjoint A, the matrix adjoint A is defined as adjoint of A is equal to matrix Cji n/n, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, Cij क्या डिनोट करता है, कोफैक्टर ऑफ ijth एलिमेंट ऑफ ए। तो यहां पे हमने क्या लिखा है, Cji, इसका मतलब क्या है, कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ट्रांसपोज। तुम्हें याद होगा Aij जो मैट्रिक्स का एलिमेंट होता है, कोफैक्टर के बाद वो क्या बन जाता है, सॉरी ट्रांसपोज के बाद Abi बन जाता है। ये सब हमने ट्रांसपोज वाले वीडियो में बताया था, प्रीवियस वीडियोस देखो मैट्रिक्स का, समझ में आ जाएगा। अच्छा, या फिर इसको तुम सिंपल वर्ड्स में लिखना चाहते हो तो ऐसे भी लिख सकते हो, 10 एडजॉइंट ए इज द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स obtained by replacing each element of A with its cofactor। यहाँ पे सिंपल सा बात है, डेफिनेशन ज़्यादा क्लियर हो रहा है। एडजॉइंट ए क्या है, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग ईच एलिमेंट ऑफ ए विथ इट्स कोफैक्टर। ए के हर एलिमेंट को कोफैक्टर से रिप्लेस करके एक मैट्रिक्स बनाइए, उसका ट्रांसपोज ले लीजिए, वहीं आपका एडजॉइंट होगा। चलो एक क्वेश्चन करते हैं 3x3 मैट्रिक्स का। तो हमने बोला फाइंड एडजॉइंट ए इफ ए इज इक्वल टू, मैट्रिक्स लेते हैं 1 -2 4 0 2 1 -4 5 3, ठीक है। यहाँ पे हमने एक मैट्रिक्स लिया है A, इसका अपने को एडजॉइंट लिखना है, एडजॉइंट बताना है। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हम अपना काम क्या होगा, माने हम लिख देते हैं यहाँ पे एडजॉइंट A होगा क्या, वो होगा मैट्रिक्स Cji वाला, Cji है ना, मतलब आपको पहले कोफैक्टर निकालना पड़ेगा सारे एलिमेंट का,
ठीक है, उस कोफैक्टर से एक मैट्रिक्स बनाइए और उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लीजिए। ये एडजॉइंट का प्रोसेस है निकालने का। तो नाउ C11 हमने बोला, C11 मतलब कोफैक्टर ऑफ 1 1 पोजीशन। अब 1 1 निकालना है तो फर्स्ट रो को बंद करना पड़ेगा, फर्स्ट कॉलम को बंद करना पड़ेगा। ये कितना होगा, डिटर्मिनेंट 2 1 5 3, तो 6 माइनस 5 यानी 1 आ रहा है। C12 ये माइनस साइन के साथ होगा, मैंने बताया था ना माइनर कोफैक्टर। Cij कितना होता है, -1 की पावर i प्लस j Mij होता है। अगर तुम्हें नहीं पता है तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, जा कर के डिटर्मिनेंट्स का वीडियो देखो, सब चीज़ समझ में आ जाएगा। तो C12 माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट है ना, इसको हटा देते हैं, माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट, ये बंद होगा सेकेंड कॉलम और फर्स्ट रो। तो डिटर्मिनेंट में 0 1 -4 3 आएगा, यानी माइनस ऑफ 0 प्लस 4 यानी -4 आएगा। ठीक है, चलो अब मैं डायरेक्टली थोड़ा लिखता हूँ। C13 निकालो, ये आएगा प्लस डिटर्मिनेंट 1 3 है ना, तो 0 2 -4 5 कितना आ जाएगा, 0 प्लस 8 यानी 8 आएगा। C21 निकालो, वो आएगा माइनस ऑफ, ये बंद होगा ये बंद होगा, तो मैंने 2 1 है ना, तो सेकेंड रो बंद होगा फर्स्ट कॉलम बंद होगा। -6 -20 यानी ये 26 आएगा। C22 निकालो, ये प्लस प्लस हटाने दो ये, ठीक है, प्लस में ये बंद 3 + 16 19 आएगा। C23 कितना आएगा, 5 - 8 -3, और फाइनली C31 कितना आएगा, प्लस ऑफ -2 - 8 -10। C32 कितना आएगा, ये बंद होगा ये बंद होगा, माइनस ऑफ 1, और C33 कितना आएगा, C33 निकालो तो +2 आएगा। लेट अब क्या करते हैं, B एक मैट्रिक्स मान लो, C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33। तो तुमने निकाला है सारा कोफैक्टर, ऊपर लिखो। C11 कितना, 1 -4 फिर 8 26 है ना, 19 -3 और -10 -1 2, ये आपका B हो गया। देयरफॉर मैंने बोला एडजॉइंट ऑफ A ये कितना होगा, B का ट्रांसपोज, यानी B का जो रो है उसको कॉलम बना दो, कॉलम है उसको रो बना दो। तो फर्स्ट रो कितना आएगा, फर्स्ट कॉलम इसका आएगा 1 -4 8 26 19 -3 -10 -1 2। ठीक है, ये आपका हो गया, ये आपका आंसर। आई होप थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। C23 में माइनस करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि 2 + 3 5 है, -1 तो यहाँ पे +3 आएगा, तो उस वजह से यहाँ पे +3 तो यहाँ पे +3। ठीक, बिल्कुल सही है आंसर। तो ये आपका आंसर हो गया। तो आपने इसका कोफैक्टर एडजॉइंट निकाल लिया। ये हमने कौन सा मेथड बताया, अगेन ये बोर्ड मेथड था, है ना। तो इसका भी शॉर्ट ट्रिक है 3/3 का। अब वो उतना शॉर्ट तो नहीं है, मतलब 2/2 जैसा कि एक लाइन में आ जाएगा, लेकिन फिर भी इस मेथड से जल्दी बनेगा, लगभग 30 सेकेंड में बन जाएगा। वो शॉर्ट ट्रिक ऑलरेडी मैंने चैनल पे पहले ही पढ़ा दिया था, बट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस मैं यहाँ पे भी बताऊँगा। तो शॉर्ट ट्रिक टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ 3/3 मैट्रिक्स। अगेन बोर्ड में यूज नहीं करना है, नॉट
टू बी यूज्ड इन बोर्ड एग्ज़ाम। ठीक है, बोर्ड एग्ज़ाम में इसको यूज़ कतई मत करना, अदरवाइज़ एक भी नंबर नहीं देगा। तो क्या है, यही वाला मैट्रिक्स लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, है ना। क्या था मैट्रिक्स, 1 - 2 4 0 2 1 -4 5 3। ये एक मैट्रिक्स है, हमें इसका एडजॉइंट निकालना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या करना होता है कि सारा एलिमेंट ऐसे ही लिखो, 1 0 -4 -2 2 5 4 1 3 लिख लिया। उसके बाद रिपीट कॉलम 1 कॉलम 2, पहला स्टेप है, ध्यान से सुनना, यहाँ पे लिखता हूँ रिपीट C1 C2। तो ये जो मैट्रिक्स है इसका जो कॉलम 1 है उसमें कौन कौन एलिमेंट है, 1 0 -4 रिपीट करो, 1 0 -4। C2 में क्या क्या एलिमेंट है, -2 2 5 रिपीट करो, -2 2 5। ठीक है, वो रिपीट हो गया। अब जो तुम्हारा रिजल्टेंट बना इसमें क्या करना पड़ता है, रिपीट R1 R2। ठीक है, R1 R2 को रिपीट करो। तो ध्यान दो, अब R1 मतलब ये पूरा, ये जो पहला रो तुम्हें यहाँ से लेकर के यहाँ तक दिख रहा है ना, ये पूरा R1 है, तो उसको पूरा रिपीट करना है। करो, नीचे में रिपीट करो उसको। तो 1 -2 4 1 -2 और R2 क्या है, 0 2 1 0 2 कर दिया रिपीट। तो दो स्टेप है, रिपीट C1 C2 रिपीट R1 R2। अब जब रिपीट कर दिया तुमने सब कुछ, उसके बाद ये R1 शुरू का बंद कर दो, काट दो, और C1 काट दो। तीसरा, रिमूव R1 C1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हटा दो, बस अब एडजॉइंट आ जाएगा। देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ एक लाइन में, ध्यान से सुनना, हम करेंगे क्या, हम यहाँ पे जाएंगे कॉलम वाइज, मतलब नीचे की तरफ कैलकुलेट करेंगे, लेकिन यहाँ पे लिखेंगे रो वाइज। ध्यान से सुनना, लिख देता हूँ, गो कॉलम वाइज, राइट रो वाइज। ध्यान से सुनना, यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे नीचे की तरफ, लेकिन यहाँ जो एडजॉइंट में लिखेंगे वो रो की तरफ लिखेंगे, हॉरिजॉन्टली। अच्छा, कैसे, देखो मेथड। नीचे की तरफ जाने का मतलब क्या है, ये करो 2 × 3, जैसे डिटर्मिनेंट निकालते हो ना 2/2 का, ये डिटर्मिनेंट निकालो, 2 × 3 6 6 - 5 हो गया। ठीक, उसके नीचे जाओ, फिर उसके नीचे वाला डिटर्मिनेंट कैसे निकालोगे, 5 × 4 20 -6। ठीक है, पैटर्न समझ रहे हो। चलो, यहाँ पे स्पेस कम है तो मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ। देखो यहाँ ध्यान से, मैं जा रहा हूँ नीचे की तरफ, मतलब 2 3 6 -5 यहाँ, फिर नीचे गया, 5 4 जा 20 -6, लेकिन मैं गया हूँ नीचे की तरफ, लेकिन लिखा कैसा है, हॉरिजॉन्टली। और नीचे जाओ, -2 × 1 -2 -4 2 जा 8। ठीक है, बस यहाँ पे ये ख़त्म हो गया पूरा पहला, तो यहाँ पे पहला रो ख़त्म हो गया। सेम काम दूसरे में करो, फिर 1 × -4 -4 -0, 3 × 1 3 -16, और 4 × 0 0 -1, ये भी ख़त्म। तीसरा बचा 0 × 5 0 -8, 4 2 जा 8 -5 2 -0। इसको सॉल्व करके लिख लो, कितना, 1 26 -10। ठीक है, -4 19 -1 और 8 3 2। तुम आंसर मैच कर लो, ये आंसर पिछले वाले आंसर से मैच करता है कि नहीं। पिछला वाला आंसर तुम्हारा ये रहा, 126 -10 -4 19 -1, सेम बिल्कुल डिट्टो मैच कर गया। तो ये शॉर्ट मेथड है। डायरेक्टली करना कैसे है, C1 C2 रिपीट करो, R1 R2 रिपीट करो, R1 C1 हटा दो, फिर कॉलम वाइज जाओ, रो वाइज लिखो, वेरी क्विकली। अब कोई बच्चा बोलेगा सर ये शॉर्ट मेथड कैसे हुआ, ये तो बहुत लंबा लग रहा है। कुछ लंबा नहीं है, जल्दी से करो। एक दूसरा क्वेश्चन, 1 -1 -1 2 0 3 0 -1 4, मान लो ये है। चलो इसका कैसे लिखते हैं, सारा लिखो,
1 2 0 -1 0 -1 -1 3 4। ठीक है, करना क्या है, रिपीट C1 C2, तो 1 2 0 -1 0 1 -1 0 -1, फिर रिपीट R1 R2 1 -1 -1 1 -1 2 0 3 2 0। उसके बाद पहला रो हटा दो, पहला कॉलम हटा दो, एडजॉइंट ए डायरेक्टली, ध्यान दो। 0 × 4 0 -3 यानी +3, -1 × -1 1 + 4 5 -3, फिर दूसरे कॉलम की तरफ जाओ, 0 -8 -8, 4 -0 4, -2 -3 -5, लास्ट में जाओ 2 × -1 -2 -0 तो -2, 0 + 1 1, 0 + 2 2। बस ये आपका एडजॉइंट आ गया। उसमें तुम क्या करते, पहले तुम सारा 8 कोफैक्टर निकालते, फिर मैट्रिक्स बनाते, फिर ट्रांसपोज लेते, लेंदी था ना। इसमें पक्का टाइम बचेगा। तो मेंस या एडवांस एग्ज़ाम में इसी शॉर्ट ट्रिक को यूज़ करोगे, बोर्ड एग्ज़ाम में कोफैक्टर मेथड यूज़ करोगे। ये चीज़ क्लियर है मामला। एडजॉइंट आराम से तुम कैलकुलेट कर लोगे। इसके बाद जो है थोड़ा सा इन्वर्स का आइडिया दे देते हैं कैसे होगा। चलो, तो उसके पहले हमें 2 टाइप का मैट्रिक्स पढ़ना है। एक का नाम है सिंगुलर मैट्रिक्स और एक का नाम है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब देखो सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स A is called singular if determinant of A is equal to 0। ध्यान से सुनना, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर 0 है तो उसको हम सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। और इसी में नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0। सिंपल सा फंडा है, डिटर्मिनेंट ए अगर 0 हो गया तो सिंगुलर मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये ठीक है। अब एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एडजॉइंट का, लिखो पहले, लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स देन प्रॉपर्टी क्या होता है, ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई एन। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन कर देना। पढ़ो इसको अच्छे से। कोई भी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है nth ऑर्डर का, तो A में अगर तुम एडजॉइंट A का मल्टीप्लिकेशन करोगे या फिर तुम एडजॉइंट A में A का मल्टीप्लिकेशन करोगे, वो कितना मिलेगा, बाहर में डिटर्मिनेंट A और उसके अंदर में मैट्रिक्स IN मिलेगा। मतलब ये मैट्रिक्स तुम्हें कैसा दिखेगा, ऐसा, डिटर्मिनेंट A 0 0, अगर थर्ड n का वैल्यू 3 है मान लिया तो 0 डिटर्मिनेंट A 0 0 0 डिटर्मिनेंट ए, ऐसा कुछ दिखेगा ये मैट्रिक्स। क्यों, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई एन। तो डिटर्मिनेंट से, डिटर्मिनेंट ए क्या है, एक रियल नंबर है, कोई एक नंबर है, कांस्टेंट है, उसको यूनिट मैट्रिक्स के अंदर भेजोगे तो हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, तो ऐसा कुछ दिखेगा तुमको। ठीक है, इसको अगर तुम्हें वेरीफाई करना है तो जैसे मान लो एक मैट्रिक्स तुमने लिया, कोई भी 2×2 लेके वेरीफाई कर लो, ए बराबर 3 1 7 5। तो इस पे वेरीफाई करते हैं, देखते हैं ये सही बात है कि नहीं। तो एडजॉइंट ए लिखो एक बार, एडजॉइंट ए कितना होगा, डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज करो, 5 3, बाकी दोनों का साइन चेंज करो, -1 -7, ये एडजॉइंट ए आ गया। निकालो जरा ए इंटू एडजॉइंट ए, कितना हो जाएगा, ए लिखो 3 1 7 5, एडजॉइंट ए लिखो 5 -1 -7 3, कितना आ रहा, जरा मल्टीप्लाई करो, 5 3 15 -7 8 है ना, और -3 + 3 0, 35 -35 0, -7 + 15 8, तो ये 8 कॉमन आ गया, 1 0 0 1,
अब एक बार डिटर्मिनेंट ए निकालो तुम, डिटर्मिनेंट ए वो कितना हो जाएगा, 5 3 या 15 माइनस 7 यानी 8। देखो ये कितना आया है, डिटर्मिनेंट ए इंटू I2 आया है, तो a इंटू एडजॉइंट ए कितना आया, डिटर्मिनेंट ए इंटू I2। I2 मतलब क्या, मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 2/2 है, इस वजह से I2। अगर 3/3 का मैट्रिक्स होता तो I3 आ जाता। ये ठीक। अच्छा, सिमिलरली यू कैन वेरीफाई योर सेल्फ कि हमने तो यहाँ a इंटू एडजॉइंट ए निकाला, तुम अगर एडजॉइंट ए इंटू ए भी निकालोगे तो वो इतना ही आएगा, डिटर्मिनेंट ए इंटू I2। वेरीफाई योर सेल्फ, ठीक है। तो प्रूव हो गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये प्रॉपर्टी, इसको कभी भी भूलना मत, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। a इंटू एडजॉइंट ए इंटू ए, डिटर्मिनेंट ए इंटू I n। अब चलो जरा हम कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वर्स को डिफाइन करते हैं। सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स समझ में आ गया, तो अब जो है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स पढ़ते हैं, ठीक है। तो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, इससे पहले कि आगे बढ़ें तुमको हम समझा देते हैं सिंपल लैंग्वेज में कि होता क्या है। कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है A, ठीक है, कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स A है, तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें कि हमको यूनिट मैट्रिक्स मिल जाए। ध्यान से सुनना, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है A, जैसे रियल नंबर के केस में बात करो, 2 का इन्वर्स क्या होता है, 2 इन्वर्स यानी 1/2। तो तुम 2 को जब 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो क्या मिलता है, 1 मिलता है। तो उसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करो। किसी भी मैट्रिक्स को हम दूसरे किस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें जिससे हमें I मिल जाए। रियल नंबर में जो काम 1 करता है, मैट्रिक्स में वो काम I करता है, ठीक है। तो A, मान लिया A को जब हम B से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, I मिलेगा। ध्यान से सुनना, तो B को कहेंगे A का इन्वर्स और A को कहेंगे B का इन्वर्स, दोनों एक दूसरे का इन्वर्स होगा। फिर से एक बार बता देता हूँ, कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखा है, हम उसको किस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दें जिसकी वजह से हमें यूनिट मैट्रिक्स मिल जाए, तो वो जिस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसको बोलते हैं इन्वर्स ऑफ दैट मैट्रिक्स, ठीक है। तो बस इसी बात को जो है लैंग्वेज में लिख देते हैं। एक चीज़ और ध्यान देना, इन्वर्टिबल मैंने मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करने के लिए डिटर्मिनेंट को नॉट इक्वल टू 0 होना पड़ेगा, यानी मैट्रिक्स को नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना पड़ेगा। सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो इसी बात को लिखते हैं, अ नॉन ज़ीरो स्क्वायर मैट्रिक्स A of order n is said to be invertible if there exists another square matrix B, या फिर एक सेकेंड, if there exists a square matrix B such that A into B is equal to B into A is equal to I n, ठीक है। उसके बाद लिखा हमने, in this case B is called inverse of A, that is A inverse is equal to B. Also A is called inverse of B, that is B inverse is equal to A। मतलब कहने का ये मतलब है कि दोनों एक दूसरे का इन्वर्स हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि B A का इन्वर्स हो लेकिन A B का इन्वर्स नहीं हो, ठीक है। इन्वर्स का मतलब समझ गए, किसी मैट्रिक्स को किस चीज़ से मल्टीप्लाई कर देंगे जिसकी वजह से उसका वैल्यू प्रोडक्ट का 1
आई आ जाएगा यूनिट मैट्रिक्स, तो उसको इन्वर्स बोलते हैं, है ना। नोट करके लिख लेना, नोट करके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट। क्या है? फॉर ए इन्वर्स टू एग्जिस्ट, किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करने के लिए ए शुड बी नॉन सिंगुलर, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए शुड नॉट बी ज़ीरो। किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब उसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो ना हो। ये ठीक है, इस बात को लिख लेना। और दैट इज़, अगर डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, इसका मतलब हुआ ए इन्वर्स एग्जिस्ट्स। और ठीक इसका उल्टा भी, मतलब दोनों में से कुछ भी दिया रहे तो तुम दूसरा इम्प्लाई कर सकते हो, दूसरा कंक्लूड कर सकते हो। अगर डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो है मतलब ए इन्वर्स एग्जिस्ट, अगर ए इन्वर्स एग्जिस्ट मतलब डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो। दोनों स्टेटमेंट सही है। अच्छा, क्लियर है बात। अब आते हैं कि इन्वर्स निकालना तो हम सीख चुके हैं पहले, है ना। कैसे? एडजॉइंट एंड इसमें एलिमेंट्री ऑपरेशन वाले चैप्टर में इन्वर्स निकालना ही तो मैंने बताया था। तो अब यहाँ पे क्या सीखना है? तो फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग ए इन्वर्स, एक डायरेक्ट फार्मूला हम तुम्हें देंगे, उस फॉर्मूले का यूज़ करके तुम एक इन्वर्स कैलकुलेट कर सकते हो। क्या होता है फॉर्मूला? ए इन्वर्स इज इक्वल टू होता है एडजॉइंट ए बाई डिटर्मिनेंट ए। ऑफ कोर्स डिटर्मिनेंट ए शुड नॉट बी ज़ीरो। इसी को बहुत सारे लोग ऐसे भी लिखते हैं, 1 बाई डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। इस बात को आप अच्छे से नोट कर लें। ए इन्वर्स निकालने का एक फॉर्मूला मैंने दे दिया है ना। ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, मतलब एडजॉइंट ए निकालो और उसको 1 बाई डिटर्मिनेंट ए से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो आपको ए इन्वर्स मिल जाएगा। अब इस फॉर्मूले का थोड़ा सा प्रूफ भी हम समझ लेते हैं कि ये आया कैसे, कहाँ से आया। तो प्रूफ निकालना बड़ा सिंपल है। देखो, ए इंटू एडजॉइंट ए हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले, ये क्या होता है? डिटर्मिनेंट ए इंटू आई होता है। क्या करो, ये डिटर्मिनेंट ए इधर डिवाइड कर दो, तो ए इंटू 1 बाई डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ए, ये कितना हो जाएगा? आई, ठीक है। अब इसको तुम थोड़ी देर के लिए बोल दो कि ये मैट्रिक्स बी है हमारा। इसका मतलब क्या लिखा हुआ है? ए इंटू बी इज इक्वल टू आई लिखा हुआ है। अच्छा, तो इससे हमें क्या पता चलता है? ए में हम जब बी का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें यूनिट मैट्रिक्स मिलेगा। तो इसका मतलब हुआ कि ए का इन्वर्स कौन होगा? बी होगा, ठीक है। तो बी मतलब क्या? बी मतलब ये 1 बाई डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, ठीक है, ओके। जैसे इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन देख लो, a इज इक्वल टू 2 माइनस 3 4 7, फाइंड a इन्वर्स। सॉल्यूशन, सबसे पहले डिटर्मिनेंट ए निकालो, तो वो कितना हो जाएगा? 2 7 जा 14 माइनस माइनस 12 यानी 26 आ गया। अब एडजॉइंट ए लिखो। अब मेरी बात सुनो, मैं अभी शॉर्ट ट्रिक से लिख रहा हूँ, लेकिन तुम लोग जब बोर्ड एग्जाम में करोगे तो शॉर्ट ट्रिक लगा के एडजॉइंट मत लिखना। शॉर्ट ट्रिक लगा के आंसर वेरीफाई कर लेना, रफ में कैलकुलेट कर लेना कि हाँ आंसर सही आया है कि नहीं। लेकिन एग्जाम में जब भी एडजॉइंट कैलकुलेट करोगे, कोफैक्टर निकाल के फिर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेके तभी करोगे, ठीक है। तो एडजॉइंट ए कितना आएगा बताओ? डायगोनल को इंटरचेंज करो, 7 2 और साइन चेंज करो। अब ये -3 है तो -3 का साइन चेंज करोगे तो +3 आ जाएगा, और 4 है तो -4 आ जाएगा। ये एडजॉइंट ए हो गया। तो ए इन्वर्स क्या होगा? 1 बाई डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। डिटर्मिनेंट ए है 26, 1 बाई 26, 7 3 -4 2। अब तुम्हारी मर्जी है, तुम 1 बाई 26 अंदर मल्टीप्लाई कर दो या बाहर भी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? 7 बाई 26, 3 बाई 26, -4 बाई 26 एंड 2 बाई 26।
इसको कैंसिल करके लिख लेना, यही तुम्हारा ए इन्वर्स हो जाएगा। एक चीज़ और है, ए इन्वर्स का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि जब तुम इसको ए के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें आंसर आई मिलना चाहिए। तो तुम्हारा इन्वर्स का आंसर सही है कि नहीं है ये कैसे पता चलेगा? जो भी तुमने इन्वर्स निकाला है उसको उस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर लो, अगर रिजल्ट आई आ जाता है यूनिट मैट्रिक्स, मतलब सही आंसर है तुम्हारा। ठीक, तो यहाँ तक हमने इस लेक्चर में डिस्कस किया है। अगले लेक्चर में हम और भी प्रॉपर्टीज़, क्वेश्चंस वगैरह डिस्कस करेंगे। इसके बेसिस पे तुम एनसीईआरटी से वो क्वेश्चंस जरूर सॉल्व कर लेना जिसमें एडजॉइंट निकालने वाला पार्ट हो खाली। ठीक है, वो सब कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में।